तो दोस्तों रात के 11 बजने में 1 मिनट कम है अभी और 11 बज चुके हों ऑलमोस्ट। तो आज इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मैंने बचपन से जो सपना देखा था आज उसको पूरा करने के लिए मैंने पहला कदम उठा दिया है। आज हमारा पहला दिन है यूपीएससी की प्रिपरेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं और क्या क्या रिसोर्स हैं जिसके थ्रू हम यूपीएससी को क्रैक करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्रैक यूपीएससी इन 300 डेज ओनली। हालांकि बहुत से लोग सुन के चौंक रहे होंगे कि सिर्फ 300 दिन में यूपीएससी को क्रैक करना कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप अपनी हिम्मत से मेहनत से काम करते हो तो फल जो भी होगा वो देखा जाएगा। कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करने में पूरी मेहनत झोंक देनी चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ कि मैं शाम को पढ़ाई किया करूँगा, क्योंकि दिन में मैं काम पे चला जाता हूँ, मेरा दिन लगभग घर के बाहर ही बीतता है। तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर काम करते हैं तो काम पे ध्यान देना पड़ेगा। और शाम को जब हम आते हैं तो 8 बजे से हम फ्री हैं। तो 8 बजे से 5 या 6 घंटे लगभग हम पढ़ाई करेंगे। तो 1 बजे तक तो कब पढ़ाई डेली किया ही करेंगे, और नींद आएगी तो 12 बजे तक तो एटलीस्ट करेंगे, क्योंकि दिन भर काम करते करते थक जाते हैं तो रात को नींद जल्दी आने लगती है। तो यही हमारे पास टाइम फ्री है, जब मैं 8 बजे से 12 बजे तक की पढ़ाई करूंगा और सुबह थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा तो बुक से पढ़ लिया करूंगा। तो दोस्तों आज हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का पहला दिन था और हमने किस तरीके से पढ़ाई की और मेरा क्या जो टारगेट को अपना अचीव करने का पथ है, क्या वे है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी बुक्स से शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास बुक्स के नाम पे कुछ भी नहीं है गाइस, ना ही एनसीईआरटी की अभी बुक्स है हमारे पास और ना ही कोई डेडिकेटेड। जैसे पॉलिटी के लिए हमने सुन रखा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो अभी हमारे पास बुक्स नहीं है। कि चूंकि आज पहला दिन था तो हम कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, फिर हम धीरे धीरे बुक्स ले लेंगे और किसी एक अच्छी संस्था का एक कोर्स भी परचेज करेंगे जो कि सस्ता हो और बढ़िया सा मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सके। अभी हमने दोस्तों कुमार सर का आईएएस का कोर्स ले लिया है और उनके कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपये थी, तभी ले लिया था। अब हम उसको देखेंगे, करीब 2 महीने पहले लिया था, तब से मैंने उसे देखा नहीं है। अब हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि तब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। अब मैंने सोचा कि समय नहीं मिल रहा तो निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि रात को है हमारे पास 4 घंटे का, 5 घंटे का, तो इसी टाइम में मेहनत करेंगे और अपने जो बचपन का सपना उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम आपको बताना शुरू करते हैं कि हमारे पास बुक्स क्या है। पहले ये लैपटॉप देख के दोस्तों थोड़ा अजीब सा फील मत कीजिए, ये लैपटॉप बहुत अच्छे से काम करता है और हमें ये बहुत अच्छे तरीके से जो भी नीड है वो पूरी करके देता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कीबोर्ड हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे जो कीबोर्ड में 6 नंबर की बटन थी वो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाती थी, तो जब हम सर्च करते थे तो वहाँ पे 6 लिख के आ जाता था, 6 बनता जाता था। तो मजबूरी में हमें कीबोर्ड को रिमूव करना पड़ा और ये कीबोर्ड हमें मिल गया है। तो ये कीबोर्ड एक्चुअली एक जो बाहर गार्बेज वाला ठेला निकलता है कबाड़ कबाड़ वाला, उनके पास रखा था और ये सही है, एकदम चलता हुआ है। तो दोस्तों ये लैपटॉप है, पूरे अच्छे से काम करता है और ये मुलायम सिंह वाला लैपटॉप है जो यूपी में उन्होंने 12th पास करने पे दिए थे। ये वही वाला लैपटॉप है, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के काम में आता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बुक्स। और दोस्तों ये 11 बज चुके हैं, 11 बज के 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा क्रैक यूपीएससी इन 300 डेज ओनली। तो 2025 का एग्जाम तो हो ही चुका है, अब 2026 का एग्जाम आएगा, तो अप्रोक्स 300 डेज अभी लेफ्ट हैं। तो उसी के लिए हम फाइट करेंगे दोस्तों 2026 के एग्जाम के लिए। यहाँ पे हमारे पास बुक्स के नाम पे दोस्तों देखिए, यूपी स्टेट के लिए ये बुक्स है। सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है और ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। देखिए गाइस,
कलरफुल है और बहुत बढ़िया पुस्तक है। और इसके बाद एक ये हमारे पास लूसेंट की बुक है, ये तो सबके पास होती है, लूसेंट की जीएस की बुक, जीके। और हमारे जो सी और डी ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया बुक होती है, वनडे एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे ये सामाजिक विज्ञान का ये भूगोल है, ये टीजीटी पीजीटी का। टीजीटी पीजीटी नाम ऊपर कुछ भी लिखा रहे, कंटेंट दोस्तों हर एक बुक में लगभग वही होता है जो उस सब्जेक्ट का होता है। चाहे टीजीटी पीजीटी में हो तो वहाँ पे भी आपका भारत की लंबाई चौड़ाई पूछी जाएगी, ये कर्क रेखा और ये देशांतर वगैरह पूछा जाएगा। चाहे यूपीएससी हो उसमें भी यही पूछा जाता है। ये तो दोस्तों बहकाने के साधन होते हैं कि यूपीएससी में ये आएगा और आपके स्टेट एग्जाम में ये आएगा। हाँ, लेवल जरूर टफ हो सकता है लेकिन पूछी विषय वस्तु वही जाती है। और दोस्तों ये साइंस की एक हमारे पास नोट्स है, ये हमने लिया था। तो ये बहुत ही छोटा नोट्स है और बहुत काम का है। और इसका जो फ्रंट पेज था ये फट गया है, लेकिन अभी जो भी काम की चीज़ें हैं वो इसमें सब सेफ हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। ये साइंस है। और बाकी ये एक हम बुक लेके आए थे पहले, करीब हो गए इसको 2 महीने पहले लाए थे, और ये सामान्य विज्ञान की है पूर्वावलोकन। जो भी पीसीएस की परीक्षा होती है उसके सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 5-6 पेज का एक छोटा सा नोट्स है। और ये देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट की ये 5-6 पेज का पीडीएफ है, ज़्यादा पेज नहीं है और बहुत ही कारगर है। यही है मेन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे इतना हो गया। और ये हमारे कुछ रजिस्टर हैं, इनको हम नोटबुक के तौर पे काम यूज में लेंगे। जब मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन करी थी तो इनका उपयोग किया भी था, इसलिए थोड़े थोड़े भरे हो सकते हैं ऐसे। तो पीछे जो जगह बचेगी, जो भी पीछे पेज बचे हैं उन पे लिखेंगे, जैसे ये देखो। हाँ, चलो। अब एक ये बुक है, ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, लेकिन ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। और यूपीएससी में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट से। और ये सामान्य अध्ययन की ये भी बुक एक हम लेके आए थे। जैसे ही हमारे पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं तो मैं उनसे कोई ना कोई बुक जरूर खरीद लेता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाता था, अब हम पढ़ भी लिया करेंगे रात को टाइम निकाल के। ये एनटीपीसी की है, तो ये मतलब इसमें जीके है, जीके का रिवाइज हो जाया करेगा, सारी इसमें विषय वस्तु है। बहुत ही शॉर्ट रूप में है और बहुत ही हल्के लेवल में है, ये कह सकते हो। और ये हम पेट की तैयारी कर रहे थे तब लेके आए थे, तो इसमें भी हम जीएस कह सकते हैं, जीएस काफ़ी हद तक है। तो इतनी बुक्स है हमारे पास। और रजिस्टर अभी हमारे पास और रखे होंगे, लेकिन वो पतले हैं इसलिए हमने रखे नहीं। ये रजिस्टर थोड़े मोटे हैं इसलिए हमने इनको टेबल पे लगा लिया। पेन है। और दोस्तों ये लैपटॉप है हमारा। और इस लैपटॉप में अभी हम दिखा दें आपको कितनी जगह खाली है। दोस्तों देखिए, 500 GB का होता है और 45 GB ड्राइव ई में खाली है, 107 GB ड्राइव डी में खाली है। तो इतने में हमारे इनफ पीडीएफ आ जाएंगे, जो भी पीडीएफ हम डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों यही आज का हमारा दिन था। आज अब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है जब हम अपने दिशा की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। ये खुशी का रीजन है। और दुख का रीजन ये है कि इतने इतने ज़्यादा दिन हो गए और हमने कभी पहले कोशिश नहीं की। तो क्यों नहीं की, रात का टाइम तो हमारे पास था, तो हमें ये यूटिलाइज करना था। तो दोस्तों जैसा भी है, जब भी समय आता है, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हमने पढ़ रखा है, हर चीज़ का समय होता है। कभी भी आप इतना लेट नहीं होते हैं कि सोकर उठ ना पाए, हमेशा उठा जा सकता है। एक मैंने मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी थी, जो केएफसी है, जो मीट वगैरह के उत्पाद बनाती है, तो उनके जो फाउंडर थे उनकी उम्र करीब 80 85 या 90 साल के आसपास थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा याद। तब उन्होंने वो स्टार्टअप शुरू किया था। तो अभी हम बहुत छोटे लोग हैं, तो अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि केएफसी चीज़ गलत है, क्योंकि उसमें मीट कंज्यूम की जाती है और ऐसे हमें जानवरों को इतना मारना नहीं चाहिए। हो सकता है ये कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन चलिए वो चीज़ें अलग करते हैं और हम अपने तैयारी की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज डे 1 था और डेली यहाँ पर डे 2 डे 3 इस तरीके से नेक्स्ट 300 डेज तक वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मुझे नहीं पता ये जर्नी हमें कहाँ लेकर जाएगी, कितनी मेहनत मांगेगी,
बस हमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो आप लोग जैसे पहले दिन हमारे साथ हैं, इसी तरीके से लास्ट 300वां दिन आएगा तब भी आप हमारे साथ रहेंगे दोस्तों, यही हमारी इच्छा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं दोस्तों। रोज एक वीडियो आएगा छोटा सा, और इसी तरीके से हमने आज अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। आप लोग जरूर दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें अपनी मंजिल जरूर नसीब हो दोस्तों। जरूर, आप प्रेयर में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जितना दवा काम नहीं करती उतना दुआ काम करती है, ऐसा सुना है। तो दोस्तों थोड़ी सी दुआ जरूर कीजिए, ताकि इस जो हमने लक्ष्य पे कदम बढ़ाया है इसमें हम सफलता प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।